हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और जिसमें से हमने 25 नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और आज की वीडियो में हम करेंगे 26 से आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा। तो 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है। ठीक है, तो ये हमने कल भी किया था। तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर है और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर यह स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन बताना है, कौन सा है। तो इसमें जो पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से सबरीमाला पहाड़ियों पर मिलते हैं तो ये गलत है, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। बाकी इसकी सीमा पश्चिमी और पूर्वी घाट और पूर्वी और उत्तर में सतपुड़ा और मैकल श्रेणी और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। ये ठीक है। इसका भी है, इसकी पश्चिमी पहाड़ियाँ स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों से जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में नीलगिरी और तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है और केरल में कार्डमम पहाड़ी के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद यह अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर यह स्थित है। तो ये भी ठीक है, तो इसमें डी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई 28वां क्वेश्चन, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें भी असत्य बताना है। तो पहला है, यह आगे गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियों में विभाजित हो जाती हैं जो मेघालय पठार के बारे में बताया गया और पठार मुख्य प्रायद्वीप समूह से अलग है, ये बताना है। इसके बाद सी, यह कोयला, लोहा अयस्क, सेलेमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज स्रोतों से समृद्ध है। और डी है, यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो असत्य पूछा गया था तो ये है डी, मेघालय का पठार सर्वाधिक वर्षा और दक्षिण पश्चिम मानसून में बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त करता है और इसमें यही पूछा गया कि असत्य बताना है। तो मेघालय का पठार सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, काली और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, यह पूछा गया। तो इसका उत्तर भाई ये कुमाऊं हिमालय है। काली और सतलज नदियों के बीच हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे पंजाब हिमालय, सिंध और सतलज नदियों के बीच में जो स्थित है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। असम हिमालय यह तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी बतानी है, कौन सी है। तो यह है अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और यह केरल के इडुक्की जिले में 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में और स्थित है और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो यह है अरावली। अरावली रेंज श्रृंखला उत्तरी पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक विस्तृत है और यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली के पास शुरू होकर दक्षिण में हरियाणा के राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद गुजरात में समाप्त होती है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है
और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय की सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये बताना है। तो इसका उत्तर है भाई बी, कंचनजंगा। भारतीय राज्य में सीमा के हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम राज्य के नेपाल सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये 28,169 फीट है। इसके बाद नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ढोसी की पहाड़ी कहा जाता है। हरियाणा के अरावली की सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी, ये 652 मीटर है और ढोसी की पहाड़ियाँ हरियाणा के राजस्थान की सीमा पर स्थित है और यह पहाड़ी 54 ऋषि की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदी को डैश पर्वतमाला अलग करती है, तो ये बताना कौन सी पर्वतमाला अलग करती है इनको। इसको तरह वैसी ये सतपुड़ा पर्वतमाला इनको अलग करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी को सतपुड़ा पर्वतमाला अलग करती है और नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वतमाला को अलग और उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है और यह अरब सागर में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी है बताना। तो यह है विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है और यह पर्वत श्रृंखला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैली हुई है और विंध्य पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई मध्य प्रदेश में लगभग 600 मीटर से 900 मीटर के बीच है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, भारत के तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बारे में विचार करना है। पहला कथन है, पश्चिम तटीय मैदान आधे डूबे हुए तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। और दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान वृद्ध हैं और एक उभरते तट का एक उदाहरण है। इसके बाद चौथा है, पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में अच्छे से डेल्टा विकसित किए गए हैं, ये बताना। ठीक है, तो इसमें सही है 1, 3 और 4, तो इसमें 2 गलत है। 2 कौन सा गलत है, ये पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराते हैं, तो ये गलत है। भारत के तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदानों के पत्तनों और बंदरगाहों के बीच के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है और न कि पूर्वी तटीय मैदान, इसलिए 2 गलत हैं और अन्य कथन सारे सही है। इसमें अपवाह तंत्र और प्रमुख घाटियाँ, जलप्रपात और झीलें और हिमनद जैसे इसमें प्रश्न पूछे गए इन टॉपिक से, तो वो हम करेंगे अभी। इसमें तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो, ये सांगपो नदी इसको बोला जाता है, इसका उत्तर बी। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों जिसमें तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से ये जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बतानी है कौन सी है। तो ये है वुलर झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील भाई, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है चिल्का झील ओडिशा में। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रमुख हिमालयन नदी नहीं है, ये बताना है।
तो इसको उत्तर भाई ये कृष्णा ये नदी नहीं है। बाकी ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी ये हिमालय नदी है। श्री कृष्णा नदी दक्षिण मध्य भारत की नदी है और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहने वाली है प्रायद्वीपीय नदी है। और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताना आपने। तो इसको उत्तर भाई ये गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में समुद्र में गिरती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है और यह नदी 1312 किलोमीटर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है, ये बताना है। तो इसको उत्तर सी यमुना नदी। तो सरस्वती नदी निकलती है, घग्गर निकलती है और मारकंडा निकलती है, यमुना नहीं निकलती है। ये यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है जो कि महान हिमालय की मंदरपुर श्रेणी में स्थित है और यह गंगा की सबसे लंबी नदी, ये लंबी जो कि 1370 किलोमीटर की है, ये सहायक इसकी नदी है। इसके बाद 42वां है, यमुना नदी किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी नदी उपनदी है, ये बताना है। तो इसका उत्तर भाई बी, ये गंगा की उपनदी है। यमुना नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है और यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है और चंबल, बेतवा, केन, सिंध दाएं किनारे से और हिंडन बाएं किनारे से इसकी सहायक नदियाँ हैं और प्रयागराज में यह गंगा में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना कौन सा है। तो इसका सही उत्तर भाई यह है बी, यह है जोग जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है और जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है, ये बताना आपने। तो इसका उत्तर भाई ये तापी नदी है। तो इनमें से कावेरी, गोमती और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं जबकि तापी नदी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। तापी नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से होती है और तापी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे पूर्णा नदी, किरना, पंजारा, बोरी, भागुर आदि हैं और तापी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में समाप्त होती है, ये बताना। तो इसका उत्तर भाई डी, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में समाप्त होती है और नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर होता है और नर्मदा की कुल लंबाई 1312 मीटर है और यह नदी विंध्य और सतपुरा श्रेणी के मध्य में होकर बहती है और यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती है और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है, चिल्का झील है, ये बताना कहाँ पर है। तो इसका उत्तर भाई ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है और यह उड़ीसा के 3 जिलों जिसमें गंजम, खुर्दा और पुरी जिले में फैली है और यह खारे पानी की एक लेगून झील है और चिल्का झील भारत और एशिया की सबसे बड़ी लेगून झील है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, ये बताना कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है, तो ये बताना है। ठीक है, तो ये है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से स्थित बंदरपूछ की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेसर हरियाणा से प्रवेश करती है और यह हरियाणा के पूर्वी सीमा पर उत्तर प्रदेश में अलग करने का काम करती है उत्तर प्रदेश को हरियाणा से। इसके बाद नेक्स्ट है,
मोरनी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? मोरनी पहाड़ी से कौन सी निकलती है? तो इसका उत्तर भाई सी, ये टांगरी नदी निकलती है। तो मोरनी की पहाड़ियाँ से टांगरी नदी निकलती है और यह मारकंडा की सहायक नदी है। और टांगरी की सहायक नदी है जिसमें बलियारी, आमरी, मोरनी पहाड़ी चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर है, एक पर्यटक स्थल है। और यह शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं और जो 2 समांतर पर्वतमाला में चलती है। ठीक है, तो भाई आज हमने जो इंडियन ज्योग्राफी के हैं कुछ कल किए थे क्लास में और कुछ आज किए हैं। तो आज के लिए हम इतने ही करेंगे, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो वो देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।